बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यासी अतराफ़-ज़िजाज फ़इन्नहु युतीउल अवालिया रुक्किबत कुल्ल लहज़म। आसा यासी के माने हैं नाफरमानी करना, बाब ज़रब, अतराफ़ किनारा, वाहिद अतरफ़। अज़्ज़िजाज माने हैं नेज़े का निचला हिस्सा, वाहिद अज़्ज़ुज्जो। अताअ युतीउ इताअतुन के माने बात मानना, फरमाबरदारी करना। अल अवाली नेज़े के ऊपर का हिस्सा, जमा आलियात। रक्कबा तरकीबुन के माने है तरकीब करना, और लहज़म तेज़ काटने वाला, मुराद तलवार और भाला वगैरह है, जमा लहाज़िम। कहता है वमन यासी अतराफ़-ज़िजाज कि जो शख्स नेज़े के ऊपरी हिस्से के किनारे की नाफरमानी करेगा, यानी जो शख्स नेज़ों के जड़ की नाफरमानी करेगा, नेज़े के ऊपरी हिस्से की नाफरमानी करेगा, मुराद है कि सुलह ना करेगा। मुराद ये है कि जो शख्स सुलह ना करेगा। ऐसा इस वजह से यहाँ पे इस्तेमाल किया गया कि सुलह के वक्त भाले या फिर तलवार वगैरह की जो दस्ता होता है, जो पकड़ने वाला, वो मुखालिफ की तरफ होता है। यानी ये कि सुलह होती है उस वक्त तलवार की नोक सामने नहीं होती, बल्कि दस्ता जो है वो मद्दे मुकाबिल के सामने होता है। कि जो शख्स नेज़े के ऊपरी हिस्से के किनारे की नाफरमानी करेगा, यानी सुलह ना करेगा, फ़इन्नहु युतीउल अवालिया, तो वो नेज़े के ऊपरी हिस्से की इताअत करेगा, नेज़े के ऊपरी हिस्से की बात मानेगा। रुक्किबत कुल्ल लहज़म, और वो ऊपरी हिस्सा कैसा है? तेज़ धार तलवार से तरकीब दिया गया है, यानी बनाया गया है। कि जो शख्स नेज़ों की जड़ की नाफरमानी करेगा, यानी सुलह ना करेगा, तो वो फिर तलवार के ऊपरी हिस्से की बात मानेगा, जो कैसी है? जो तेज़ धार तलवार से तरकीब दी गई है। खुलासा ये है कि नेज़े की जड़ दुश्मन की तरफ होना ये सुलह की अलामत है, और दुश्मन की तरफ नेज़े की नोक का होना ये लड़ाई की अलामत है। कहता है कि वमन यासी अतराफ़-ज़िजाज कि जो शख्स नेज़े के निचले हिस्से के किनारे की नाफरमानी करेगा, यानी सुलह नहीं करेगा, फ़इन्नहु युतीउल अवालिया, तो वो नेज़े के ऊपरी हिस्से की इताअत करेगा, उसकी बात मानेगा। रुक्किबत कुल्ल लहज़म, जो कि तेज़ धार तलवार से बनाई गई है। यानी ये कि जो शख्स सुलह नहीं करेगा तो फिर वो मुसीबत उठाएगा और वो जंग वगैरह का शिकार होगा। यहाँ पे फ़इन्नहु में फ़ा जज़ाइया है, और रुक्किबत कुल्ल लहज़म में ये हाल वाक़ हुआ है। आगे कहता है वमन यूफ़ी ला युज़मम वमन युफ़ज़ी क़ल्बुहु इला मुतमइन्निल बिर्रि ला यतजमजम। औफ़ा यूफ़ी ईफ़ाउन पूरा करना, वफ़ा का अहद करना। ज़म्मा के माने है मज़म्मत करना, और अफ़ज़ा युफ़ज़ी इफ़ज़ाउन के माने पहुँचना, पहुँचाना। क़ल्ब यानी दिल, जमा क़ुलूब। मुतमइन्नुल बिर बमाने पस्त जगह, और यहाँ पे इससे मुराद भलाई है। बिर के माने भलाई और एहसान। तजमजमा के माने होता है पसो पेश करना, शर्म व हया करना। वमन यूफ़ी ला युज़मम, और जो शख्स वादे को पूरा करेगा, ला युज़मम, तो उसकी बुराई न की जाएगी, उसकी मज़म्मत न की जाएगी। वमन युफ़ज़ी क़ल्बुहु इला मुतमइन्निल बिर्रि, और जिस शख्स का दिल भलाई की जगह पे पहुँच जाए, ला यतजमजम, तो फिर वो पसो पेश नहीं करेगा, वो शर्म व हया नहीं करेगा, वो किसी से दब कर बात नहीं करेगा। मतलब ये है कि जो शख्स एहसान करने वाला होता है वो खुल्लम खुल्ला बातचीत करता है, जिसको हर कोई समझ सके, वो ढकी छुपी इधर उधर की बातें नहीं करता।
वमन यूफ़ि ला युज़्मम, कि जो शख्स वादे को पूरा करेगा तो उसकी बुराई नहीं की जाएगी, और जिस शख्स का दिल भलाई की जगह पे पहुंच जाएगा, जिसे इत्मीनान हासिल हो जाएगा, जो भलाई के मकाम पे फाइज हो जाएगा, तो वो पसोपेश नहीं करेगा। वमन हाबा अस्बाबल मनाया यनलहु वलौ राम अस्बाब समाए बिसुल्लम। हाबा हैबन बा फतह से है, माने हैं खौफ करना, बचना। असबाब रस्सी, रास्ता, आसमान के अतराफ़ या आसमान में चढ़ने की जगह। और वाहिद असबब, मनाया यानी मौत। और नाला या नालों के माने होता है पाना। रामा के माने कस्द करना, और सुल्लम के माने सीढ़ी जमा सलालिम। वमन हाबा असबाबल मनाया, और जो शख्स मौत के सबब से डरेगा, जो शख्स मौत के सबब से बचेगा, मौत के सबब से डरेगा, यनल लहू, तो मौत तो उसे ज़रूर पकड़ लेगी। वलौ राम असबाब समाए बिसुल्लम, अगरचे वो आसमान के अतराफ़ का सीढ़ियों से चढ़ने का इरादा कर ले। यानी ये कि जो शख्स मौत के असबाब से डरेगा, यानी इस बात से डरेगा कि कहीं मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, मतलब वो हर उस चीज़ से डरेगा जिससे कि मौत वाक़ई हो सकती है। तो मौत तो उसको आनी ही आनी है, मौत से तो किसी को कोई मफ़र नहीं। अगरचे वो आसमान के किनारे पर सीढ़ी लगा के चढ़ जाए, अगरचे वो इस बात का कष्ट कर ले कि वो आसमान पे सीढ़ियों के ज़रिए पहुँच जाए, उसे मौत ना आए, लेकिन मौत तो उसको आनी ही आनी है। इस शेर का मौजू इस आयत के बिल्कुल मुआफ़िक है कि युदरिकुमुल मौतो वलौ कुंतुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा, कि मौत तो तुम्हें पा लेगी अगरचे तुम कितने ही मज़बूत किलो में ही क्यों ना हो। यानी ये कि मौत हर जगह तुमको आ पकड़ेगी, ख़्वाह तुम कहीं भी हो। वमन यकु ज़ा फ़ज़लिन फ़यबख़ल बिफ़ज़लिही अला क़ौमिही युस्तग़ना अन्हु व युज़्मम। फ़ज़ल के माने होता है ज़ायद अन हाजत, यानी हाजत से ज़ायद, हाजत से मज़ीद चीज़ें। और ज़ा फ़ज़ल यानी मालदार। बखला या बखलों के माने होता है बुख़ल करना, कंजूसी करना। और इस्तिग़नाउन के माने हैं बेपरवाह हो जाना। वमन यकु ज़ा फ़ज़लिन, और जो शख्स मालदार हो, फ़यबख़ल बिफ़ज़लिही अला क़ौमिही, और वो अपनी कौम पर माल में बुख़ल करे, और वो अपने कौम पर अपने माल में बुख़ल करे, युस्तग़ना अन्हु, तो उससे बेपरवाही की जाएगी, व युज़्मम, और उसकी मज़म्मत की जाएगी। यानी जो शख्स मालदार हो और उसकी कौम गरीब हो और वो लोगों पे ख़र्च ना करे, तो लोग उससे बेपरवाह हो जाएंगे और मजलिसों में उसकी बुराई बयान की जाएगी। वमन ला यज़ल यस्तरहल अन्नास नफ्सहु वला युफ़ीहा यौमन मिनज़्ज़ुल्ल यंदम। इस्तरहल के माने होता है सवारी बनाना। नदिमा यंदमों के माने होता है पशीमान होना, बाप समया। वमन ला यज़ल यस्तरहल अन्नास नफ्सहु, और जो शख्स हमेशा अपने आप को लोगों के लिए सवारी बनाएगा, और जो शख्स हमेशा अपने आप को लोगों के लिए सवारी बनाएगा, यानी अपने आप को लोगों की खिदमत गुजारी में लगा देगा। वला युफ़िया यौमन मिनज़्ज़ुल्ल, और वो उसको, यानी हा से मुराद उसका नफ्स है, और वो अपने नफ्स को किसी भी दिन ज़िल्लत से नहीं बचाएगा, यंदमे, तो वो पशीमान हो जाएगा। यानी ये कि जो शख्स अपने आप को हमेशा लोगों के लिए पेश कर देगा और वो अपने आप को ज़िल्लत से नहीं बचाएगा, अपनी कोई फ़िक्र नहीं करेगा, ख़ुद को ज़लील करके भी वो लोगों की मदद करता रहेगा, तो वो इस बात पे पशीमान होगा। वमन यक़्तरिब यहसब अदुव्वन सदीक़हु वमन ला युकर्रिम नफ्सहु ला युकर्रम। इग़्तरब इग़्तिराबुन बाब इफ़्तिआल, माने है वतन से दूर होना। सदीक़ुन के माने दोस्त जमा अस्दिक़ाओ, और कर्रमा तकरीमुन के माने इज़्ज़त देना, तकरीम करना। कहता है वमन यक़्तरिब, और जो शख्स वतन से दूर रहेगा, यहसब अदुव्वन सदीक़हु, तो वो दुश्मन को अपना दोस्त ख़याल करेगा।
तो वो दुश्मन को अपना दोस्त ख़याल करेगा, या ये भी कहा जाता है तर्जुमे में कि वो दोस्त को अपना दुश्मन ख़याल करेगा। वमन ला युकर्रिम नफ्सहु ला युकर्रम, और जो शख्स अपनी इज़्ज़त नहीं करता, ला युकर्रम, तो उसकी भी इज़्ज़त नहीं की जाती। वमन ला यज़ुद अन हौज़िही बिसलाहिही युहद्दम, वमन ला यज़लिमिन नास युज़लम। ज़्यादा ज़ौदन के माने दिफ़ा करना, हटाना, बाब नसरा से है। सिलाहुन के माने हथियार, और हद्दमा के माने होता है मुनहदिम होना। अरब वालों का ये कायदा था कि वो अपने ऊँटों को गैर के हौज़ पर पानी पिलाने ले जाते थे। तो अगर हौज़ वाला ताकतवर और बहादुर होता तो वो दिफ़ा कर लिया करता था और उसको हटा दिया करता था, और अगर वो कमज़ोर होता था तो वो खामोश हो जाता था। वमन ला यज़ुद अन हौज़िही बिसलाही, इसी पस मंज़र में इस शेर को कहता है कि जो शख्स अपने हथियार के ज़रिए अपनी हौज़ से दिफ़ा नहीं करेगा, कि जो शख्स दूसरों के ऊँटों को अपने हौज़ से अपने हथियारों के ज़रिए दफ़ा नहीं करेगा, नहीं हटाएगा, युहद्दम, तो उसका हौज़ गिरा दिया जाएगा, या वो अपने हौज़ को गिरा देगा। वमन ला यज़लिमिन नास युज़लम, और जो शख्स लोगों को नहीं सताएगा तो उस पर जुल्म किया जाएगा। खुलासा ये है कि ख़ुददारी लाजिम है, वरना लोग इंसान को परेशान करके रख देंगे, उसको उसका बुरा हश्र कर देंगे। यानी ये कि अपना दिफ़ा करना ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। वमन लम युसाने फ़ी उमूरिन कसीरतिन युज़र्रस बेअनियाबिन वयूता बेमनसिम। साना मुसानातन के माने हैं नरमी करना, और ज़र्रस तज़रीसुन, दाँतों से काटना। यहाँ इससे मुराद गाली देना और ग़ीबत करना है। अनियाब वाहिद, अन्नाब माने हैं दाँत। मनसिम के माने हैं ऊँट के खुर का किनारा, जमा मनासिम। कहता है वमन लम युसाने फ़ी उमूरिन कसीरतिन, कि जो शख्स अक्सर मामलात में नरमी नहीं करता, युज़र्रस बेअनियाबिन, तो वो दाँतों से काट लिया जाता है या उसको दाँतों से काटा जाता है, वयूता बेमनसमे, और ऊँट के खुर से उसको रौंदा जाता है। यानी मजालिस में उसकी ग़ीबत की जाती है, उसकी बुराई की जाती है, उसको बुरा भला कहा जाता है, और मजमू में उसको ज़लील किया जाता है। वमन यजअलिल मारूफ़ मिन दूनि इर्ज़िही यफ़िरहु, वमन ला यत्तक़िश्शत्म युश्तमिम। इर्ज़ुन के माने आबरू व इज़्ज़त, जमा आराज़, दूना बमाने इंदा है, और शतमा बाब नसरा ज़रबा माना है गाली देना, और वफ़रा यफ़िरो बाब ज़रब माना है बढ़ाना और ज़्यादा करना। वमन यजअलिल मारूफ़ मिन दूनि इर्ज़िही, कि जो शख्स एहसान और नेकी अपने आबरू के वास्ते लोगों से करता है। वमन यजअलिल मारूफ़ मिन दूनि इर्ज़िही, कि जो शख्स भलाई करता है, नेकी और एहसान करता है, मिन दूनि इर्ज़िही, अपने आबरू के वास्ते, यफ़िरहु, तो वो बढ़ जाती है, यानी उसको और मज़ीद इज़्ज़त मिल जाती है। वमन ला यत्तक़िश्शत्म, और जो शख्स गाली से नहीं बचता, युश्तम, तो उसको गाली दी जाती है। यानी जो शख्स अपने इज़्ज़त की वजह से लोगों पर एहसान करता है तो उसकी इज़्ज़त और उसके मर्तबे में इजाफ़ा होता है, और जो अपने माल में बुख़्ल करता है तो लोग उसको गाली दिया करते हैं। वमन यजअलिल मारूफ़ फ़ी गैरि अहलिही यकुन हम्दुहु ज़म्मन अलैहि व यंदम। मारूफ़ के माने भलाई, यहाँ इससे मुराद एहसान है, और ज़म्मुन यानी मज़म्मत, बुराई, नदिमा यंदमो, नादिमो, पशिमान होना। कहता है वमन यजअलिल मारूफ़ फ़ी गैरि इर्ज़िही, कि जो शख्स गैर अहल यानी गैर मुस्तहिक, नाअहल लोगों के साथ भलाई करेगा, यकुन हम्दुहु ज़म्मन अलैह, तो ऐसे शख्स के साथ क्या होगा कि उसकी तारीफ़ उसके लिए मज़म्मत होगी, तो उसकी तारीफ़ के लिए मज़म्मत होगी, वयंदा में, और वो ख़ुद रुस्वा और पशिमान होगा। यानी जो शख्स
नाअहल लोगों के साथ एहसान का मामला करेगा, जो इस बात का अहल नहीं है, तो फिर उसकी तारीफ़ के लिए मज़म्मत होगी। यकुन हम्दुहु ज़म्मन अलैह, तो उसकी तारीफ़ उसके लिए बाइस मज़म्मत होगी। वयंदमे, और वो ख़ुद रुसवा और पशीमान होगा, वो इस बात पे नादिम होगा। यानी एहसान करना तो तारीफ़ की बात है, मगर बुरों के साथ जो उसने एहसान व सलूक किया वो तारीफ़ के बजाय उसके लिए बाइस मज़म्मत होगा। यहाँ 10 अशार में शायर ने मन हरफ शर्त, फिर उसके बाद शर्त और जवाब शर्त के ज़रिए चंद ऐसी बातें बताई हैं जो मुआशरे में रहने के लिए ज़रूरी हैं। जिनमें सबसे पहली बात ये कहता है सुलह के सिलसिले में कि जो शख्स सुलह नहीं करता तो फिर उसके साथ क्या होता है, जंग की सूरत दरपेश होती है और उसे जंग का सामना करना पड़ता है। और जो शख्स वादे को याद रखता है, वादे को पूरा करता है, तो लोग उसकी मज़म्मत नहीं करते। और जिसका दिल भलाई की तरफ मुतमईन हो जाता है तो फिर वो किसी से डरता और दबता नहीं है, बल्कि वो निडर होकर अपनी बातें करता है। मौत के बारे में कहा कि इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, कहीं भी पहुंच जाए, किसी भी जगह रहे, मौत तो सबको आनी है और सबको आके रहेगी। और जो मालदार हैं हमारे मुआशरे में, उनको कहा कि जो लोग मालदार हैं और वो लोगों पे ख़र्च नहीं करते तो फिर क्या होता है, लोग उनसे बेपरवाह हो जाते हैं और उनकी मज़म्मत की जाती है। और फिर कुछ ऐसे लोगों को कहा जो हर वक्त अपने आप को दूसरों के लिए तैयार रखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। तो इंसान को बिल्कुल ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमेशा अपने आप को दूसरों के लिए तैयार रखता है तो फिर क्या हो, और अपने आप को मज़म्मत से नहीं बचाता तो फिर वो इस बात पे पशीमान होता है। जो दूर दराज सफ़र पे जाता है तो क्या कभी ऐसा होता है कि वो अपने दोस्त को दुश्मन समझ बैठता है, कभी ऐसा होता है कि वो अपने दुश्मन को दोस्त समझ बैठता है। और जो शख्स अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करता तो फिर उसकी भी इज़्ज़त नहीं की जाती, ये तो हकीकत है। उसके बाद कहता है कि इंसान के अंदर खुददारी होनी चाहिए, वो अपनी चीज़ों की हिफाजत खुद करे। कि जो शख्स अपने हथियार के ज़रिए, अपने तलवार के ज़रिए, अपने औजार के ज़रिए, अपनी हौस से, अपनी मिल्कियत से दूसरों की चीज़ों को दूर नहीं करता, दूसरों के उसमें दखल देने को दूर नहीं करता, तो फिर क्या होता है कि उसकी वो चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। और जो लोगों के साथ जुल्म नहीं करता या जो लोगों के जुल्म सहता रहता है तो फिर उस पर भी जुल्म किया जाता है। कि जो बहुत ज़्यादा मामलात में खुददारी और रवादारी अख्तियार करता है, जो बहुत ज़्यादा मामलात में नरमी अपनाता है, तो फिर क्या होता है कि लोग उसको कुचल डालते हैं। और जो एहसान करता है ताकि उसकी इज़्ज़त बरकरार रहे तो उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होता चला जाता है। और जो शख्स ख़ुद को गालियों से नहीं बचाता, यानी ये कि वो दूसरों पे एहसान नहीं करता, वो ख़ुद अपने आप में मस्त रहता है, तो फिर उसको भी गाली दी जाने लगती है। और जो शख्स नाअहलों के साथ भलाई का मामला करता है तो फिर उससे कोई फ़ायदा तो नहीं होता, अलबत्ता नुकसान नहीं होता है कि उसकी तारीफ़ भी उसके लिए बाइस मज़म्मत हो जाती है। इंशाअल्लाह आइंदा आगे बढ़ेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।